एक शिक्षित और समावेशी व्यक्ति समाज के लिए एक संपत्ति की तरह होता है और समाज को अपनी संपत्ति सहेज कर रखना ही पड़ता है। ऐसा ही एक व्यक्ति या यूँ कहे कि ऐसा ही एक संपत्ति साहेबगंज नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद यानी उप सभापति पद के लिए चुनाव जनता के बीच है। साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के चकवा जगदीशपुर निवासी मुंशी राय के पुत्र श्री निवास उप मुख्य पार्षद के चुनाव हेतु नामांकन करा के अब जनता और समाज के सामने है। अब जनता की बारी है कि वो इस संपत्ति को सहेजने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि मुंशी राय और उनके पुत्र श्रीनिवास गंगा जमुनी तहजीब के सारथी रहे हैं। समाज में मिलजुल कर रहना और दूसरों का ख्याल रखना तो कोई इनसे सीखे। आज साहेबगंज समाचार से बात करते हुए उप मुख्य पार्षद उम्मीदवार श्रीनिवास ने बताया कि सड़क, नाला, आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म तो करना ही है, साथ ही साहेबगंज के लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक करने पे भी काम करना है। उन्होंने आम जनता की सबसे मार्मिक परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि साहेबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के अभाव में जब गंभीर मरीज को SKMCH रेफर किया जाता है और वो मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ देता है तो साहेबगंज सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था पे रोना आता है। उप मुख्य पार्षद उम्मीदवार श्रीनिवास ने बातचीत में कई समस्याओं पर चर्चा की और अपनी जीत के बाद सुधारों का रोड मैप भी बताया। आइए देखते हैं इनसे हुई बातचीत। परिचय क्या हुआ सर आपका? मैं श्रीनिवास साहेबगंज नगर परिषद उप मुख्य पार्षद पद हेतु उम्मीदवारी दाखिल किया हूँ। आप उप मुख्य पार्षद की उम्मीदवारी दर्ज किए हैं। आप साहेबगंज नगर परिषद की समस्याओं से कितने वाकिफ हैं, कितने परिचित हैं? साहेबगंज नगर परिषद की समस्याओं से मैं बहुत पूर्व से अवगत हूँ और इस दरमियान भ्रमण के दरमियान मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया तो और सारी जैसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं को हमको और भ्रमण करने के दौरान पता चला। सरकार को जो कुरीति है मतलब कुव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का कोशिश करूंगा। भ्रमण के दौरान PSC में देखा कि महिला डॉक्टरों की काफी अभाव। हमारे साहेबगंज से मुजफ्फरपुर की दूरी लगभग तकरीबन 55 किलोमीटर है। छोटी छोटी समस्याओं को डॉक्टर द्वारा SKMCH रेफर कर देना और अदरवाइज कहीं कहीं रेफर कर देना। इसके बीच में जाने के दरमियान किसी भी मतलब बीमारी व्यक्ति का देहांत भी हो सकता है। मैं इस समस्या को मतलब अपने जब उप मुख्य पार्षद के पद पर काबिज होऊंगा तो क्षेत्रीय उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से मतलब उसको विकसित कर सरकार से आग्रह करके चलाने का मतलब कार्य करूंगा। नगर परिषद में कैंप भी लगवाएंगे सर? नगर परिषद में कैंप लगवाकर जगह जगह कैंप लगा स्वास्थ्य मतलब चेकअप कराऊंगा रूटीन वर्क में, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा मैं किसी भी मतलब तनाव की स्थिति में रहूंगा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति प्रथम कर्तव्य रहेगा सुधार होने का। साहेबगंज नगर परिषद की शिक्षा व्यवस्था पर सर कुछ चर्चा करें। हाँ, मैं शिक्षक के नाते मैं शिक्षा के जगत को मैं बहुत मेरा हॉबी रहा है। मैं गरीब छात्रों को पढ़ाता हूँ और साहेबगंज के मैं तमाम स्कूल भ्रमण के दौरान देखा है कि बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बच्चे बाहर लटकते हैं। किसी प्रकार का प्रिय घटना हो जाएगी। सरकार की इस व्यवस्था को मैं दुरुस्त कर जब मैं उप मुख्य पार्षद होऊंगा तो मेरा मेन कर्तव्य रहेगा शिक्षा व्यवस्था दूर करना, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना ताकि बच्चे इस विद्यालय में जाएंगे तभी हमारा समाज विकसित होगा और स्वस्थ होगा। एक अहम और सर अंतिम प्रश्न हम करना चाहेंगे। जनता एक विश्वास के साथ जो है जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, आप उनके विश्वास पर कैसे खरा उतरेंगे सर? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जनता के पूरे विश्वास पर मैं खरा उतरना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सरकार की योजनाओं को मतलब जनता के बीच सीधा ट्रांसपेरेंसी तरीके से पहुँच पाए, मैं इसको भरपूर कोशिश करूँगा और इसमें जनता से मैं खास आग्रह करूँगा आप योग्य, शिक्षित और मतलब कर्मठ उम्मीदवार हमें इस उप सभापति के पद के लिए चुने और ऐसा कैंडिडेट हो कि वहाँ पे मतलब वक्ता के रूप में खड़ा न हो, आपके समस्याओं को सरकार से निजात दिलाने का कोशिश करे। मैं यही आपके जनता जनार्दन को मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपना मतलब उप सभापति के उम्मीदवार को मतलब सिलेक्शन करने के समय खास ध्यान दे। मैं आपसे वादा करता हूं
कि मैं इस पद पर अगर आ गया तो सरकार की जितनी भी योजना है जनता तक सीधा संपर्क, इसमें नो बिचौलिया, भ्रष्ट मुक्त नगर परिषद बनेगा। आप उप मुख्य पार्षद उम्मीदवार श्रीनिवास के आप निवेदक हैं, तो आप श्रीनिवास के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम निवेदक के साथ श्रीनिवास के पिताजी हैं और इनकी शिक्षा उर्दू से फाजिल है, यानी एमए है, और ये बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से हैं और उर्दू से ये क्या आपका क्या पास किया, डिप्लोमा भी किए हैं। और ये सारे समुदाय को के आवामी पर आग्रह पर ये यहाँ हम लोग दो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम और हिंदू लोग, हम लोग के तय किया कि अभी तक जितने भी पार्षद आए हैं वो हम लोग गरीब लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं। उनकी सरकार से जो सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी जर्जर है कि हॉस्पिटल में अच्छे लोग ही दवा ले लेते हैं, गरीब लोगों को दवा मिलती नहीं है। शिक्षा की ऐसी स्थिति है कि बच्चे जहाँ तहाँ है, बिना भवन का है, स्कूल तक जाने के लिए रोड नहीं है। इन सारी समस्याओं को देखकर लोगों के आग्रह पर हमने इनको खड़ा किया और खड़ा करने का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा ये साहेबगंज मुक्त हो।